अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। मैं आज मौजूद हूं थाना शादरा के बाहर, जहां इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने 3 ऐसे मुलजमान को गिरफ़्तार किया है जो कि मामूली तलक कलामी पर जिन्होंने 20 साला नौजवान को जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुलजमान मौका से फायरिंग करते हुए फ़रार हो गए और तमाम इलाका में खौफो हिरास फैल गया। ताहम जिस पर IG पंजाब और DIG ऑपरेशन ने जो है वो फौरी तौर पर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी, जो कि दिन रात मेहनत करके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्ज़े से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। जिस तरह से मुलजमान के हवाले से बात की जाए तो मुलजमान भी जो है वो छोटी उम्र के हैं। जो कि मकतूल था वो भी छोटी उम्र का लड़का था, जिसको सरेआम गोलियां मारकर जो है वो पहले कत्ल किया गया। फिर उसके बाद इलाका में खौफ व हिरास फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई। तहाल तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मेन मुलजम की बात करें, हारिस अली इसका नाम है, उर्फ सोनू कहते हैं, जिन्होंने जो है वो 3 साथियों ने मिलकर एक नौजवान को जो है वो गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा। तहाल तीनों मुलजमान भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि मुलजमान ने किस तरह से कत्ल किया और कत्ल की वारदात करने के बाद ये कहाँ फरार हुए थे, जो कि आला कत्ल बरामद किया गया है मुलजमान के कब्जा से। आला कत्ल कहाँ से ख़रीदा गया था और कितने में ख़रीदा गया था, तमाम तफसीलात जो है वो मुलजमान से भी जानेंगे और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी जानेंगे। जी, तो मैं इस वक्त तीनों मुलजमान के साथ मौजूद हूँ और मैं ज़रूरतमंद थानेदार के भी साथ मौजूद हूँ, जो कि इनको गिरफ़्तार करके लेके आए हैं। सबसे पहले इस बच्चे की जानिब चलेंगे जो सारी फसाद की जड़ है, जिसकी वजह से लड़ाई हुई, जिसकी वजह से गोली चली, जिसकी वजह से कत्ल किया गया। आप मुझे अपना नाम बताओ। देखने में तो आप छोटे से चूज़े लगते हो, लेकिन आपने एक इंसानी जान गंवा दी है और अब भी तुम्हारे चेहरे पे शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपका नाम क्या है? फैसल। फैसल, क्या हुआ था उस दिन जब ये गोलियाँ चली? कुछ भी नहीं हुआ था। फिर गोलियाँ ऊपर से चल गईं? उन्होंने पहले लड़ाई की थी। उन्होंने? किन्होंने? उसके दोस्त ने। उसके दोस्त किसने? उसका कोई नाम है? हसन ने की थी। तो मुझे पूरी बात बताओ ना कि हसन के साथ पहले हमारी लड़ाई हुई है, फिर मैंने दोबारा बजरिया नाज़रीन इसके मुतल्लिक़ मैं बताता चलूँ कि ये देखने में छोटा है लेकिन ये पूरा क्रिमिनल है। इसने अपना एक गैंग बना रखा है अपने इलाके में, सुई गैस चौक में, और इसने बजरिया टेलीफोन 2 बंदे बुलवाए और बुलवाने के बाद दूसरे लड़के को जो है वो कत्ल करवा दिया। कत्ल करवाने के बाद ये वहाँ से हवाई फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। मुझे पूरी बात बताओ, किसके साथ लड़ाई? हसन के साथ मुँह मारी हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई थी। मैं चला गया था आगे। उसके बाद ये भैया हैं, उन्होंने इससे पूछा। ये भाई खुद नहीं है, इस भाई को बुलाया गया है? ये भाई रोज़ वहाँ पे आते हैं। आपने नहीं बुलाया? नहीं। आपके पीछे 302 क्यों कर दी इसने? मेरे पीछे की नहीं है। लड़ाई की वजूहत क्या? उनसे पूछ ले, मेरे पीछे उन्होंने लड़ाई की वजूहत क्या थी? वजूहत कोई भी नहीं थी। उन्होंने कहा था मुझे गालियाँ दी हैं। ऐसे भाई गालियाँ क्यों दी हैं? मैंने तो आपको गालियाँ नहीं दी, आपने तो मुझे गालियाँ नहीं दी। उसकी वजूहत क्या है? मेन क्या था मुद्दा? वैसे ही उसे कहीं से पता लगा था, लेकिन उसने जब मुझे बुलाया तो उसको गलतफहमी दूर होगी, तो उसने कहा ठीक है आप छोटे। नाजरीन, ये मुलजम बड़ा शातिर है, शनाख्त परेड पे इसको अभी भिजवाया जाना है। इसकी 302 में ज़मानत नहीं होनी, क्योंकि इसने दिन दिहाड़े कत्ल करके नौजवान को जो है वो मौत के घाट उतारा है। अभी भी ये बातें छुपा रहा है। लेकिन हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और अफजल सब इंस्पेक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि तमाम बात जो हमें बताएंगे। हम चाहते हैं कि मुलजम अगर अपने मुँह से बता दे तो शायद जो है वो बेहतर इसके लिए हो जाए। जी, क्या हुआ था? वो हसन के साथ मेरी मुँह मारी हुई थी। हसन कौन है, कहाँ रहता है? का दोस्त है कत्ल होने वाले का। अच्छा। तो मैं आगे चला गया, तो उसके बाद मैंने इसको फ़ोन करके बुलाया कि आ जाओ यार, चौक में अक्सर आते हो। आए, ऐसे किसी ने बताया कि फैसल की हुई थी मुँह मारी। तो ये आगे गया और हसन के कंधे पे हाथ रख के कहता यार रोज़ियाँ आप क्यों आपस में लड़ रहे हो? ऐसे हल्की इनकी हुई है, तो इनकी दोनों की लड़ाई हो गई। जब इन दोनों की लड़ाई हुई है तो वो जो उनसा कत्ल हुआ उसने इसके सर में बोतल मार दी। अच्छा। तो उसके बाद वो भैया आए हैं, उसने फायर मारना शुरू कर दिया उसको। ठीक है जी, इतनी बात है बस। फिर उसके बाद फायरिंग करने के बाद कत्ल हो गया। कत्ल करने के बाद वहाँ से फरार हो गए। कहाँ गए? कहीं नहीं, मैं पहले बाहर फिरता रहा, फिर घर चला गया। और उसके आपको नहीं पता था इंसानी जान चली गई है, कहाँ भागना कहाँ जाना है? नहीं, मैंने जिस तरह से बताया, ये देखने में छोटा सा लगता है लेकिन ये पूरा मोहल्ले का बदमाश बना हुआ था, जिसने अपने दोस्तों की मदद से कत्ल करवाया। इस सारे 302 में जो है वो आपका किरदार क्या है? मेरा कोई किरदार नहीं है। ये ना भाई की उनके हसन मुगल के साथ बहस हुई थी, तो उसके निकी आपस में। ये भाई आपका दोस्त है, मोहल्लेदार है, रिश्तेदार है, कज़न है, खाला का बेटा है, कौन है? दोस्त है। तो बताओ ना। फिर दोस्त है? दोस्त है। तो इसके साथ बहस हुई थी, तो इनकी आपस में सुलह भी हो गई है। उसने इसको समझाया, तो मुझे फ़ोन किया कि यार आजा, चौक में नहीं आया, अक्सर उधर चौक में कट जाता है। मैं अपने नाजरीन को ये बात बताना चाहता हूँ कि लड़ाई की वजूहत क्या? वही बताने लगा, सारी वजूहत बताऊँगा।
तो मैं उधर चला गया हूँ, उधर पहुँचा हूँ तो मुझे ना लड़का कहता है यार ये फैसल के साथ ना बहस रहा था। तो मैंने ना उसके ना कंधे पे हाथ रखा हसन मुगल के। मैंने कहा यार क्या बातचीत हुई है, ठीक है। उसने ना आगे से मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दिया, हाथापाई हुई है। नईम जो कत्ल हुआ है मकतूल, उसने मेरे सर पे बोतल मारी है, पीछे कमर पे बोतलें मारनी शुरू कर दी हैं, ठीक है। फिर ये भाई उधर ही थे, ये भाई हारिस भाई, उन्होंने फिर उन्हें फायर मार दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हम चले गए। लड़ाई की वजूहत क्या थी? लड़ाई की उनकी हसन मुगल के साथ दरासी तलक कलामी थी बस। तलक कलामी क्यों यार, क्या? वो कहता है कि तूने मुझे फ़ोन करके गालियाँ निकालनी हैं, वो कहता है कि तूने ना मुझे गालियाँ निकालनी हैं किसी को। नाजरीन, मेरे साथ ये तीसरा मुलज़िम भी मौजूद है जिसने गोलियां चलाई, जिसने कत्ल किया। ये जिस तरह से मैंने बताया कि देखने में छोटी उम्र का, लेकिन इसने अपने दोस्तों को हायर किया। हायर करने के बाद इस पिस्टल को जो है वो वहाँ इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद इंसानी जान का जो है वो ज़िया किया। कत्ल करने की वारदात के बाद ये वहाँ से जो है वो फौरी तौर पर फ़रार होने में कामयाब हो गया। फ़रार होने में अगर कामयाब की बात करें तो इन्होंने जो है वो पूरे इलाके में पहले थरथराहट मचा रखी, गोलियां चलाई। मैं तीसरे मुलज़िम की जानिब चलूँगा। मेन जो है वो 302 का कातिल ये है। अगर देखा जाए तो गुनाह उसका है, ये भी मुलज़िम है। आप मुझे पूरी बात बताएं कि किस तरह से इसका झगड़ा हुआ, पहले किस तरह से हुआ, लड़ाई कहाँ ख़त्म हुई, फिर उसके बाद सुलह हो गई, फिर आपको किस तरह से बुलाया गया? मुझे कोई पता नहीं इसका क्या झगड़ा हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे सिर्फ इतना पता लगा कि इसकी बहस हुई है कोई, उसके पीछे उमर लड़ा है। उमर जब मुँह मारी कर रहा था ना उसके साथ, तो कोई वो जो मकतूल नईम अब्बास है ना, उसने पीछे से बोतल चला दी इसको। बोतल चलाई, इसके कमर में लगी, फिर जो चलाई ना इसके माथे पे लगी तो इसका सिर फट गया। तो बड़ा ज़्यादा खून निकल रहा था। जब मेरे भाई आपने इस पिस्टल का इस्तेमाल किया है, ये मेरे हाथ में पिस्टल आप ही का ना, इसका पिस्टल का आपने इस्तेमाल किया है। एक बंदे की खातिर आपने एक बंदे को कत्ल कर दिया है, उसको ज़ाया कर दिया है, वो दुनिया से चला गया है। वो अपने माँ बाप का एक खूबसूरत बेटा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपने उस बंदे के पीछे लग के इस पिस्टल के हवाले से भी मैं बात करूँगा। फिर उसके बाद जब उसके सर में बोतल मारी तो तैश आ गया कि वो ये मेरे दोस्त का सिर पाड़ गया, हूँ मैं बंदा मार दिया। उसने मेरे कान पे थप्पड़ भी मार दिया था, तो उधर उसको मैंने फायर कर दिया। पिस्टल क्यों लगा के फिर रहे थे? अगर आपके पास पिस्टल ना होता तो ये कत्ल भी ना होता। पिस्टल इससे लिया था उमर से मैंने। कहाँ से? उमर से लिया था। उमर कौन सा, वो दूसरा वाला? बताओ भी उमर, आपने पिस्टल कहाँ से लिया था? कहाँ से लिया था? मैंने दोस्त से लिया था। कौन सा दोस्त है? दोस्त घर में बनाता है? नहीं नहीं, हाँ। वो दोस्त है असद मेहर, बूटा पार्क रहता है, तो उससे बूटा पार्क रहता है। कितने का लिया था? 18,000 रुपये का। 18,000 रुपये का पिस्टल बगैर लाइसेंस के लेके फिर रहे जी, थे? मैं फिरता नहीं, वो घर ही रखा हुआ था। तो फिर जब आप पिस्टल लगा के बैठे हुए थे, जब लड़ाई हुई है, फिर इसको क्यों पकड़ा दिया? तब नहीं पकड़ाया, पहले ही दिया था भाई को उस। बताओ जी, पहले से दे दिया था? हाँ जी, उधर चौंक में जाने से पहले मेरे पास था। चौंक में जब जाने लगे ना, तब उससे पहले मैंने इसे पकड़ लिया था। यार आपको पता था सारी बात का कि आज लड़ाई होनी है? नहीं, लड़ाई का कुछ भी नहीं था पता है। बस इतना पता था कि ये मुँह मारी करने, उधर मुँह मारी हुई है तो ये उधर जा रहा है, तभी इसे ले लिया था कि वहाँ जाकर झगड़ा ना हो जाए, और झगड़े की वजह से ले लिया था। लेकिन जब मौके पे सूरत हाल बनी तो वो एक था, आप 3 थे, ऐसे ही है? नहीं, उनके साथ भी लड़के आए थे, 5-6 लड़के थे उनके साथ। जब ये कत्ल हुआ तो बाकी फिर उसके साथी भागे? हाँ जी, भाग गए थे। फिर आप किधर गए? हम मौके पे फरार हो गए थे। फायरिंग करके गए थे? नहीं, उसको जब फायर किया ना, उसी पे बस फायर किया है। उसी में लोगों ने देखा यहाँ कत्ल हो गया, लोगों ने दुकानें बंद कर दी और वहाँ से फरार हो गए, आप भी फरार हो गए। और कहाँ जाके पनाह ली? पनाह कहीं पे भी नहीं ली, ऐसे ही बाहर निकल गए हैं। तो फिर एक इंसानी जान लेने के बावजूद भी गायब नहीं हुए? गायब तो हो गए थे यहाँ से, लेकिन सर कयूम ने हमें पकड़ लिया था। फिर सर कयूम का काम है, सर कयूम तनख्वाह लेते हैं, सर कयूम का काम ही ये है। सर कयूम तो जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को बुरूए कार लाते हुए आपसे भी ख़तरनाक जो है वो डाकू भी पकड़े हैं, चोर भी पकड़े हैं, दहशतगर्द भी पकड़े हैं। इनका तो काम है कि इन्होंने जो है वो पकड़ना, इन्होंने तो आपको पकड़ना था। सर कयूम ने तो आपको पकड़ना था, सर कयूम की ड्यूटी लगी थी। सर कयूम को जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन ने हुक्म दिया था आपकी गिरफ्तारी के लिए, आपको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ले आए हमें यहाँ पे, थाने ले आए कितने। फिर उसके बाद इनकी अरेस्टमेंट में थे हम, अरेस्ट कर लिया था और हवालात में बंद थे। ये थे मेरे साथ 3 मुलज़िम। मैं चाहूँगा कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कयूम चट्ठा भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा तैनात है, जिन्होंने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम के हमरा छापा मारकर जदीद टेक्नोलॉजी को बुरूए कार लाते हुए इनका CDR जो है वो हासिल किया और उसके बाद इनकी लोकेशन हासिल की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चट्ठा साहब। ये पिस्टल भी मैं देख सकता हूँ कि जिसके साथ कत्ल किया गया है, ये आला कत्ल है और आपने बरामद किया है। इनकी लड़ाई की वजूहत मेरे नाजरीन को बताएं और कत्ल की वजूहत क्या थी? वकास ही पकड़ लें। ये इनमें से ये जो भी आपने इंटरव्यू किया फैसल, छोटा बचाओ, छोटा जो है, इसकी लड़ाई हुई थी पहले
उसके साथ हसन के साथ जो इसके साथ उस मौके पे था। तो उसके बाद इसने अपने दोस्तों को बुलाया, उमर और हारस को बुला लिया। तो ये आए तो उसके बाद वहाँ पे कोई तलख कलामी हुई, जिसके बाद मरने वाले मकतूल ने ये उमर के सर पे बॉटल मार दी और सर फट गया। उसके बाद इसने फायरिंग करके उसको मौके पे मार दिया। इसके पास पिस्टल पहले से ही था या बाद में लेके आया? ऑलरेडी था पहले। यानी कि जो बोतल सर में मारी उसकी वजह से ये तैश में आ गया और इसने जब फायरिंग की तो बंदे को कत्ल कर दिया। पिस्टल पास ही था। इनकी गिरफ्तारी के लिए फिर आपको आला अफसरान की जानब से उसके बाद ये मौके से फरार हो गया और हमें डीआई साहब इन्वेस्टिगेशन और अफसरान बाला जो उनकी तरफ से ये असाइनमेंट मिली थी। तो अल्लाह ताला ने करम किया है, 15 दिन के अंदर अंदर हमने इनको पकड़ के तो गिरफ्तार करके तो इनका रिमांड। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने 15 दिनों के अंदर अंदर इन मुलजमान को गिरफ्तार किया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने हुक्म दिया था। यहाँ पर बड़े सीनियर पुलिस अफसरान भी जाए वकुआ पर आए थे, एसपी सिटी आए थे, इसके अलावा एसएसपी साहब यहाँ पर आए थे और कयूम चट्ठा साहब को जो है वो टारगेट दिया गया था कि कातलों को गिरफ्तार करना। ये मेरे साथ वही 3 कातिल जो है वो मौजूद है और ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद है। फिर उसके बाद जहाँ से इन्होंने पिस्टल ख़रीदा उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या कोई टीमें तश्कील में ये जो जिस बंदे का नाम ले रहा है वो काफ़ी अरसा से मुल्क से बाहर है। तो इसका मकसद है कि मुलजम शातिर है और उस बंदे का जान के नाम ले रहे हैं कि जो यहाँ मौजूद ही नहीं, मुल्क से बाहर है। वो दुबई है, हमने चेक किया था, वो काफ़ी अरसे से दुबई है। और ये जो कह रहा है इसके हमारे पास इसको मतलब जांचने के अलावा। कयूम साहब अगर ये बंदा झूठ बोल रहा है कि वो बंदा बाहर है मुल्क से, इसका मकसद है कि इनका साथी हमराही मुलजम को तीसरा भी है जिसने इनको पिस्टल जो है वो प्रोवाइड किया। इसमें वसीम साहब अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम असल हक़ाइक़ तक और तह तक पहुँच कर रहेंगे इंशाल्लाह तह तक पहुँच कर रहेंगे। मेरे साथ यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद थे, मुलजमान भी मौजूद थे। मज़ीद यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं थाना शादरा की हवालात के आगे मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर मोहम्मद अफजल सब इंस्पेक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया जो कि रेडिंग पार्टी इंचार्ज थे। वो थे कयूम चट्ठा साहब जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है और इमदादी जो थे साथ में थे सब इंस्पेक्टर मेरे साथ मोहम्मद अफजल साहब 15 दिन के बाद इनको गिरफ़्तार किया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के हुक्म के मुताबिक, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के हुक्म के मुताबिक रात की नींद इसने जो है वो पुलिस की हराम कर रखी थी। इसकी गिरफ़्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को भी ब्रूवे कार लाना पड़ा। मुझे ये बताएं कि मुलजमान को गिरफ़्तार किस तरह से किया गया? देखें जी, इनको जदीद टेक्नोलॉजी पर इस्तेमाल की गई, मुखबरान को भी ड्यूटी लगाई गई थी, मामूर किया गया था। तो इनकी बाकायदा रैकी की गई, फिर मुखबर की इतला पर और डिजिटल जो इजादात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनको गिरफ़्तार किया गया है। क्योंकि इन्होंने जो ऐसा वाक़या किया है जो असल में जो अब तक की मालूमात है उसके मुताबिक यही है कि ये जो फैसला लड़का इसकी उस मकतूल के साथ लड़ाई इस बुनियाद पे हुई थी कि तुम मेरी सोबत में थे और तुम अब मुझसे क्यों नहीं मिलते जुलते किसी दूसरे दोस्त के साथ बैठते हो। इस तरह ये वाक़या पेश है। और नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि जिस तरह से अफजल सब इंस्पेक्टर ने बताया, इनकी लड़ाई की मेन वजूहत ये थी, एक दोस्त दूसरे दोस्त से जो है वो इसरार करता था कि तुम्हारा उनके साथ बैठना उठना क्यों है, तुम मेरे साथ बैठा उठा करो, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि हम लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जहाँ मर्ज़ी बैठे उठे। लेकिन इसी पर जो है वो मामूली तलक कलामी हुई। फिर उसके बाद अफजल साहब क्या हुआ? और फिर इनका जो लड़ाई झगड़ा हुआ, तलक कलामी हुई, तुम उसके साथ क्यों बैठते हो उठते हो, ये नापुख्ता सोच है। इसी सोच को उसने दुश्मनी की बुनियाद बना लिया और इस तरह का अंदूनाक वाक़ा पेश आ गया। उसकी फैमिली की हालत जिस दिन आप जाए वकुआ पर गए तो कैसी थी? ज़ाहिरी बात है अपने घर का फ़र्द था, वो
काम भी करता था, सारे मामलात अपने घर के देखता था, उसकी फैमिली के साथ भी आपकी मुलाकात हुई होगी, किस तरह से देखते हैं? ये बहुत दर्दनाक वाक़या है, देखी नहीं जाती थी उनकी शक्लें, उनकी बात सुनते हुए बड़ा दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। ये अंदूरनाक वाक़या, ये अनहोनी है, नहीं होनी चाहिए थी, बहुत तकलीफ़ दे वाक़या है, अंदूरनाक वाक़या है। इस तरह की सोच जो है वो नए नौजवान नस्ल में नहीं होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से इनको इनकी तरबियत हो तो ऐसे वाक़या ना हो। अफजल साहब, आप बतौर सब इंस्पेक्टर महकमा पुलिस में काम कर रहे हैं, ये तो 302 का मामला है, नौजवान हैं जिन्होंने पिस्टल ख़रीदा, बंदा मार दिया, फरार हो गए, फिर गिरफ़्तार कर लिए गए। मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारी कैमरे में जो है वो आपको माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे देख रहे हैं। जराइम पेशा अनासर के लिए क्या मैसेज देंगे? और जो आजकल की नई नस्ल है जो कि अपने वालदैन से छुप छुपा कर जो है वो असला भी रखते हैं, मंशियात फरोशी भी करते हैं, सिगरेट भी जो है वो चर्च के पीते हैं, दीगर नशे करते हैं, वालिदैन के लिए क्या मैसेज होना चाहिए कि आज यही 3 बच्चे जो कत्ल करके हवालात में बंद हैं, अगर इनके वालिदैन इनकी सही परवरिश करते, इनको अपने मुताबिक जो है वो खींच के रखते, इनका हर चीज़ का ध्यान रखा होता, तो आज ये हवालात के पीछे ना होते, आज ये कोई ऑफिसर बने होते, कोई बड़े ओहदे पे काम कर रहे होते। क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल ऐसे ही है कि जो वालिदैन अपने बच्चों के दरमियान अच्छे तल्लुकात रखते हैं, अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं, उनसे अच्छी तरबियत करते हैं, उनको टाइम पे तालीम तरबियत देते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, और डर खौफ उनके ऊपर वालिदैन का भी होता है, टीचर की भी होता है, वो इस तरह के वाक़या नहीं करते। जो वालिदैन को तवज्जो नहीं रखते अपने आप में और बच्चों में वक्फा रखते हैं, तल्लुका रिलेशनशिप करीबी नहीं रखते, वो बच्चों के शबो रोज़ क्या कर रहे हैं उनकी सोच समझ के निगरानी नहीं करते, उस वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं। बहुत खूब मोहम्मद अफजल सब इंस्पेक्टर ने बात की 3 मुल्ज़मान के हवाले से। अगर इनके वालिदैन इनका पूरी तरह से ध्यान रखते, इनके ऊपर वॉच रखते, तो शायद आज ये हवालात के पीछे ना होते, किसी बड़ी कुर्सी के ऊपर जो है वो ऑफिसर बने होते। ताहाल माँ बाप को चाहिए कि अपनी बच्चों पर जो है वो कड़ी निगाह रखें कि आपके बच्चे किन से मिलते हैं, किन के साथ उनकी मुलाकात है। सोते वक्त जो है वो उनके तकिए के नीचे भी चेक करें, उनकी अलमारियाँ भी चेक करें, ताकि किसी वो बड़े जुर्म में जो है वो शामिल ना हो जाए। जिस तरह से इन्होंने 18,000 रुपये का पिस्टल ख़रीदा, तो ये छुप छुपा कर घर में अपना असला रखते होंगे। ताहाल उसी असले ने जो है वो एक नौजवान की जान ले ली और ख़ुद ये आज कैंप जेल रवाना होने के लिए तैयार हैं, जबकि इनको जो है वो पुलिस ने जब गिरफ़्तार किया और आला कत्ल भी बरामद कर लिया। जिस तरह से मैंने बताया कि मामूली तलक कलामी थी, और मामूली तलक कलामी जो है वो देखते ही देखते इंसानी जान ले गई और 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं DSP शादरा जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे केस के हवाले से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ DSP शादरा, जिनके पास 2 पुलिस स्टेशन है, शादरा और शादरा टाउन। आज मैं बात करूँगा जो 3 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, जिनसे आला कत्ल भी बरामद किया गया है, उस हवाले से। सर, शादरा के इलाका में एक दिन दिहाड़े कत्ल होता है, कत्ल होने के बाद मुल्ज़मान अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लोगों में खौफ व हिरास फैलाते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। फौरी तौर पर अफसरान बाला की जानिब से कहा जाता है कि मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी को अमल में लाया जाए। किस तरह से मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया और मुल्ज़मान की लड़ाई की वजूहात की? सर, ये बहुत अंदरनाक वाक़या हुआ था। जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि यकम रमज़ान को अफ्तारी के बाद ये नौजवान लड़के नए नए भी जवान हुए, नए नए गैंग इनके इस्टेब्लिश हो रहे हैं। ये हारिस उर्फ सोनू गैंग था। ये अफ्तारी के बाद इनका बहुत मामूली झगड़ा था, बहुत मामूली सा तू तकरार से इन्होंने वहाँ पे फायरिंग की है। नईम अब्बास नाम का लड़का था, वो बेचारा मर्डर हुआ। फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा फायरिंग मज़ीद की, जिससे 3 राहगीर भी ज़ख्मी हुए। ये बड़ा एक अजीब सा वाक़या था, जिसकी वजह से सोसाइटी में काफ़ी जो राहगीर ज़ख्मी हुए थे वो मामूली ज़ख्मी थे, मरम पट्टी करने के बाद उनको फारिग कर दिया गया? नहीं, वो ज़ख्मी थे, फायर आर्म इंजरीज थी उनको, लेकिन अभी वो अल्लाह के फजल से ठीक हैं सारे।
तो वो ये बड़ी अजीब सा वकूआ था जिसकी वजह से सोसाइटी में काफ़ी खौफ हो रहा यानी कि 3 अफराद ज़ख्मी हुए, एक अफराद को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया और तीनों मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया। जी इस वाक़े का नोटिस लेते हुए फिर हमारे जो है DH साहब ऑपरेशन, DH साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब ऑपरेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब ऑपरेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने एक जॉइंट टीम तश्कील दी। हमारे जो इंचार्ज हैं इधर के इन्वेस्टिगेशन क्यूम नज़र चट्टा है, SHO हैं अब्दुल वाहिद गुजर, इनकी निगरानी में एक टीम तश्कील दी। तो उन्होंने दिन रात मेहनत करके मुलजमान को राउंड अप किया है। मुलजमान रिमांड पे हैं, आला कत्ल भी उनसे बरामद हो चुका है और अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है। ये मुझे बताएं कि इसमें जिस तरह से DIG दफ्तर में एक ब्रांच बनाई गई है, CRO ब्रांच, वहाँ पे तमाम डाटा जो है वो उनका चेक किया जाता है। CRO रिकॉर्ड के मुताबिक क्या ये मुलजमान पहले से जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता थे या आपने गैंग बनने से पहले इनको गिरफ्तार कर लिया? जी ये गैंग बनने से पहले हमने गिरफ्तार कर लिया। गैंग इस्टेब्लिश हो चुका था। ये सारे 20-21 बरस इनकी उम्र है। इस गैंग की जो उनकी एज है उस एज ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये क्रश हो गया गैंग जो ना पहले। आसफ साहब, पुलिस में जो है वो सेफ सिटी के कैमरे बड़ी रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं और ख़ासकर जिस तरह से हाई प्रोफाइल केस होते हैं, 302 को हो गया, 395, 392, उसमें जो है वो CCTV फुटेज आपके बड़े काम आती है। इसमें भी जो है वो आपको जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ा? जी हमने हर तरह से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया। जो फिर हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है पुराना वो भी हमने इस्तेमाल किया। किस्सा मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और हमने बहुत जल्दी इनको राउंड अप कर लिया। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर DSP शादरा मौजूद थे जिनका कहना था कि अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है कि वक्त पर जो है वो तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अगर इन्हीं मुलजमान की बात करें तो 1 साल के बाद जो है वो इन मुलजमान ने अपना एक गैंग जो है वो पूरा का पूरा तश्कील दिए हुआ ना था और एक ही जगह इन्होंने 3-3 मर्डर करने थे। क्योंकि इस तरह के जो नौजवान बच्चे होते हैं जब ये पिस्टल उठा लेते हैं तो फिर ये नफ़ा और नुकसान नहीं देखते। जिस तरह से मुलजमान ने अपने दोस्त के पीछे लग के गाली गलोच, मामूली तलक कलामी पर जो है वो एक अफराद को मौत के घाट और 3 लोगों को जो है वो ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी करने के बाद वो फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। जिस तरह से DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन के अलावा ऑपरेशन विंग के अफसरान ने भी इस बात का नोटिस लिया था और मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। ताहाल तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।